सो हेलो सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम लोग वापस से आ गए हैं एक और न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम वापस से वन पीस को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और 3 एपिसोड। इसके बाद हमारा स्टार्ट होएगा आफ्टर 2 ईयर्स मीट इन सबोर्डी आइलैंड। सो गाइस, स्टार्टिंग एपिसोड में नामी बोलती है अब मैं नहीं जा रही हूँ, अब मुझे एक अच्छा सा बैग चाहिए, अच्छा सा कंबल और बहुत अच्छी चीज़ें, और मैं यहाँ पे ट्रेन होंगी। और यहाँ पे फिर जो लफ़ी का वो सोचती रहती कि लफ़ी ने उसको कैसे बचाया था, और यहाँ पे वो कहती कि मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। और वैसे भी ये वेदर एरिया है, इधर मेरे को ज़्यादातर वेदर के बारे में मालूम पड़ गया। यहाँ पे हमें फ्यूचरलैंड बोल्डीमार में आइलैंड में दिखाया जाता है, वो एक मैकेनिकल आइलैंड रहता है जो डॉक्टर वेगापंक की लेबोरेटरी रहती है। और उसके बाद वो अपने दोस्त लोग के साथ जा रहा रहता है। एक मरीन का बंदा बोलता है कि यहाँ पे जो है स्ट्रॉ हैट का एक पायलट आया है जिसका नाम फ्रैंकी है। तो लोग कहते हैं नहीं, हमें उसे नहीं देखा है। और यहाँ पे फिर बोलते हैं ठीक है मैं हम लोग और ढूंढेंगे। फिर यहाँ पे फ्रैंकी आता है और कहते हैं देखो एक और अनदर लेबोरेटरी। और यहाँ पे वो बच्चे लोग बोलते हैं, तो उसके जो दोस्त लोग रहते हैं वो कहते हैं वो यहाँ पे साइबो के एनिमल्स भी बहुत सारे हैं। यहाँ पे हमें दूसरे कुमा के आइलैंड पे दिखाया जाता है जहाँ पे जो है वो सांजी कह रहा रहता है मुझे स्ट्रॉ हैट का मैसेज आया है, लफ़ी का मैसेज, अब मैं यहाँ पे रहूँगा और ट्रेन होऊंगा। और वो खाना खा के बोलता है कि ये इसी खाना किसने बनाया, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो यहाँ पे बोलते ठीक है तो मैं तुम्हें चांस देती हूँ, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दूँगी। और यहाँ पे फिर सांजी भी कहता है हाँ ठीक है। और यहाँ पे फिर सांजी लड़ रहा रहता है लेकिन वो लड़ नहीं पा रहा रहता है, और वो उससे लड़ते जा रहा रहता है और लड़ते ही रहता है। और यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे हारूंगा नहीं लफ़ी, तुमने मुझे बचाया है, तुमने मुझे अपने कुरु में लिया है, तो मैं भी बहुत ज़्यादा ताकतवर बनूंगा। और यहाँ पे फिर वो लड़ने लग जाता है। उसके बाद हमें ब्रुक का सीन दिखाया जाता है। ब्रुक भी कहता है कि लफ़ी ने मुझे बचाया था और लफ़ी की वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ, तो मैं भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँगा और एक बार जाऊँगा। तो यहाँ पे हमारा ब्रुक भी अपना जो है तब दिखा रहा रहता है मतलब। और यहाँ पे हमें लेको रॉबिन का सीन दिखाई जाती है, वो भी कहती है अब मैं नहीं जा रही हूँ और मुझे मंकी टी ड्रैगन के पास जाना है, वहाँ से मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लूँगी। और उसका भी चला बोलता है कि अच्छा मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम यहाँ पे आई। यहाँ पे चॉपर भी यहाँ पे जो हमारा उसॉप रहता है वो भी कहता है कि ठीक है मास्टर, अब मैं तुमसे मास्टर बुलाऊंगा, तुम मुझे ट्रेनिंग देना। तो बोलती है ठीक है चलो अब मैं ये करते हैं और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाऊंगा। और उसको बता रहे थे ये सब चीज़ रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें ग्रैंड एंड ग्लूम आइलैंड द रूइंस ऑफ मगी किंगडम को दिखाया जाता है, जहाँ पे ज़ोरो अपना सर झुका के कहता है कि मुझे ट्रेन करो स्वॉर्डमैन की तरह। तो यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे मायहॉक बोलता है कि ये बहुत एम्ब्रेसिंग है, ये बहुत घटिया चीज़ है, एक स्वॉर्डमैन एक दूसरे स्वॉर्डमैन से वो कर रहा है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा समझने लग गया था और तुम जो कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा एम्ब्रेसिंग है, बहुत ज़्यादा। और वैसे भी तुमने एक बबून्स को भी नहीं मार पाए समझे, और तुम सी में गए और सी में वापस जा भी नहीं पाए समुंदर में। तो यहाँ पे जो ज़ोरो के इसमें से खून निकल रहा रहता है और वो कहता है कि मैंने बबून्स को मारा हूँ। तो यहाँ मायहॉक बोलते हैं कि क्या इसने उसे मारा है। और मैं बाहर दिखाया जाता है बहुत सारे बबून बहुत ज़्यादा गिरे रहते हैं। और यहाँ पे बोलता है कि मैं स्टूपिड नहीं हूँ, मैं अभी तक इतना ताकतवर नहीं कि मैं तुम्हें मार सकूँ। और यहाँ पे मायहॉक बोलता है कि क्या तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम मेरे एनिमी हो और ट्रेन करने भी बोल रहे हो, तुम बहुत अच्छे, मुझे तो तुम अच्छा लगे। और यहाँ पे ज़ोरो भी कहता है मुझे तुम्हें मारना है। और यहाँ पे माया हंसता है, बोलता है ठीक है अब से मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, बहुत बढ़िया, तुम अभी भी जो तुम कर रहे हो बहुत ज़्यादा एम्ब्रेसिंग है, तो जिससे खड़े हो जाओ। और वो कहता है कि माया कहता है कि ए गोस्ट गर्ल इसको जाओ ट्रेनिंग दो। तो या मतलब इसको जाके पहले रेस्ट दो। तो गोस्ट गर्ल कहती है कि ये 3D क्रॉस की है और 2I क्यों लिखा है। तो यहाँ पे बोलता है कि हम लोग 3 दिन में नहीं जा पाए जहाँ हमारा वादा किए थे, अब हम 2 साल में जाएंगे, और जब हम 2 साल में मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन के मिलेंगे। और यहाँ पे अभी भी हम न्यू वर्ल्ड में जाएंगे तो अभी हम उतने ताकतवर नहीं है कि हम उसको कहीं पे मार सकें, और हम मिलेंगे ज़रूर। यहाँ पे माहिक बाहर आता है और कहता है कि देखो तुम्हें इसे ख़त्म करना है, ये मेरी तरह है, यहाँ पे जो भी बंदे रहते हैं सबको कॉपी कर लेते हैं, तो तुम्हें इसे ख़त्म करना है ठीक है ओके। और वो कहता है मैं इसे मारूंगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनूंगा। यहाँ पे मैं ब्रुक भी दिखाया जाता है। और यहाँ पे हमारा तीसरा एपिसोड लास्ट एपिसोड स्टार्ट होता है। यहाँ पे लफ़ी ट्रेनिंग बिगिन हो जाती है और यहाँ पे जिम्बे जा रहा रहता है और लफ़ी जो कह रहा रहता है उसको थैंक यू जिम्बे, तुमने मेरे साथ बहुत कुछ किया है। तो यहाँ पे बोलता है कि थैंक यू मुझे नहीं, तुम्हें बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें इम्पल डाउन में भीख मांगी कि तुम मुझे छुड़ाओ, और वो कहता है मुझे माफ़ करना। तो यहाँ पे बोलता है कि लफ़ी कहता है कि तुम अपना मुंडी मत झुकाओ समझे, और ऐसी बातें मत बोलो, और अपना मुंडी उठाओ। तो यहाँ पे जिम्बे उठा लेता है और कहता है ठीक है हम फिशमैन आइलैंड पर मिलेंगे, जो मैं तुम्हें बताऊँगा वहाँ पर एक और चीज़, ठीक है मैं 2 साल बाद तुम मिलना। यहाँ पे हैंकॉक भी बोली रहती है कि लफ़ी तुम कितने अच्छे हो। और यहाँ पे रेले कहता है ठीक है अब ट्रेनिंग की जगह चाहिए और ट्रेनिंग की कोई अच्छी जगह चाहिए। तो यहाँ पे फिर हैंकॉक बोलती ठीक है यहाँ पे रुखसाना की तरह चल फिरो। यहाँ पे हमें माइडल आइलैंड दिखाया जाता है जो रुखसाना रहते हैं। रुखसाना के आइलैंड में एंट्री होती, रेले जो बता देता है कि यहाँ पे 1 साल 48 सीज़न होते हैं, तो लफ़ी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे फिर लफ़ी भी देख रहा रहता है। और यहाँ पे
जो वो हैंकॉक है वो कहती है कि लफ़ी मैं तुम्हारे बहुत सारा खाना लाऊंगी जितना तुम खा सको। तो फिर लफ़ी कहता है थैंक यू, लेकिन जो रेले रहता है वो बोलता है नहीं, इसके लिए नहीं, खाना नहीं लाना चाहिए क्योंकि अभी ट्रेनिंग पे है, ठीक है। तो यहाँ पे वो हैंकॉक बोलती है कि नहीं, तुम क्या बोल रहे हो, तुम मेरे बिलव मतलब मेरे प्यार को ऐसा कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पे रेले कहता है वो उसके लिए फ़ायदे के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो यहाँ पे यहाँ पे हमारी बॉय के बोलती है अच्छा तो लफ़ी के फ़ायदे के लिए तो ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। और यहाँ पे मैं फिर रेले कहते हैं कि चलो लफ़ी तुम्हारी ट्रेनिंग का टाइम आ गया। तो यहाँ पे वो आएंगे बोलती है लफ़ी बहुत अच्छे से रहना। और यहाँ पे फिर वो कहती है कि वो तुम रेले जो रहता है वो कहता है कि तुम जो ट्री देख रहे हो वो बहुत ज़्यादा सेफ़ है ये आइलैंड पे, और यहाँ पे तुम कुछ भी रख सकते हो। और वो बताता है कि चलो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोले तो बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक आइलैंड है, मतलब ख़तरनाक जानवर है जो कभी भी हमें ख़त्म कर सकते हैं। और मैं 500 से ज़्यादा भी लिविंग थिंग्स है जिसकी हम लोग को अभी तक ताकत नहीं मालूम है, और अभी हम लोग उतना ताकतवर तुम उतना ताकतवर नहीं हो, और यहाँ पे तुम रात में भी सो नहीं सकोगे, ठीक है। और यहाँ पे वो कहता है कि रेले कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे इंसान के पास रहती है हाकी जो हमें ऑब्जर्व कर मतलब हमें खोलनी पड़ती है, वैसे ही पीछे कुछ आता है। तो लफ़ी कहता है कि ओल्ड इंसान पीछे देखो तुम्हारे पीछे कुछ है, और वो हाथी रहता है। और यहाँ पे रेले कहता है लफ़ी सुनो, तुम्हारे पास अभी भी पावर है, वो सबके पास रहती है, उसे कहते हैं हाकी। और हाकी के पहला फॉर्म जो है ऑब्जर्वर हाकी, यहाँ पे हम आगे वाले मूवमेंट को जो है रोक सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आगे वाला क्या होने वाला है, आगे वाला बंदा क्या करने वाला है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी पावर है और ये तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाएगी। और यहाँ पे हाथी जो उसको मार रहा रहता है लेकिन कुछ नहीं हो रहा रहता है, तो यहाँ पे लफ़ी जाके उसको मारता है। तो लफ़ी बोलता है बहुत ज़्यादा ताकतवर है। उसके बाद वो कहता है ठीक है। अब रेले कहता है कि अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 टाइप के हाकी होते हैं, एक रहते हैं ऑब्जर्वेशन हाकी जो अगर तुम्हें बंदा मारे भी फिर भी कुछ नहीं होएगा, लेकिन और एक रहता है आर्मामेंट हाकी, और ये हाकी बहुत ज़्यादा ताकतवर रहते हैं। और वो हाकी से वो बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा इनविजिबल आर्मर की तरह रहता है और ख़त्म कर देता है, और यहाँ पे वो उसको कर देता है। और लफ़ी देखता है बोलता है कि हाँ ये तो ऐसा हुआ है। और ये जो हाथी रहता है वो बहुत ज़्यादा मतलब डर जाता है, और यहाँ पे रेले आता है उसके सर पे मारता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि आउच, मैं तो एक रबर मैन हूँ, मुझे पेन दर्द नहीं महसूस होना चाहिए। यहाँ पे बोलते हैं रेले कहता है कि यही तो खासियत है हाकी की, ये सब चीज़ लोजिया टाइप के डेवल फ्रूट्स पे आ सकते हैं क्योंकि हम इसे छू नहीं सकते, लेकिन अगर हम हाकी करें तो उसे छू सकते हैं। और यहाँ पे तो लफ़ी कहता अच्छा तो तुम ऐसे किसारों को टच कर पाए, और आकोजी को मैं भी टच नहीं कर पाया। तो यहाँ पे रेले कहता उसके अलावा एक और हाकी रहती है जिसका नाम है कनकरर हाकी, जिससे तुम अपनी आँख से किसको भी डरा सकते हो और उसको बेहोश कर सकते हो। यहाँ पे लफ़ी देख के चौंक जाता है। यहाँ पे हमारा रेले कहता है कि ये सिर्फ बिगेस्ट नेम जो बड़े नाम वाले बंदे रहते हैं वो ही एग्जिस्ट करते हैं, कौन कर रहा के, और वो तुम्हारे पास पहले से जो तुमने कर चुके हैं। तो बोलते हैं अच्छा। तो लफ़ी कहता है हाँ तुमने भी ऑक्शन हाउस में यही किया था। तो यहाँ पे बोलता है लफ़ी तुमने उसको पहले से ही अवेक कर चुका है, समझे। और लफ़ी सोचता है बोलता है हाँ मैंने कर लिया। और यहाँ पे वो कहता है कि लेकिन अभी उतने तुम ठीक नहीं हो कि तुम उसको यूज़ करो, क्योंकि तुम मासूम बंदे लोग को भी मार सकते हो। और यहाँ पे जो हाथी रहती है वो डर जाती है। और यहाँ पे फिर लफ़ी कहता है कि हो तो एक क्रू मेंबर ऐसा रहता है किंग ऑफ पायरेट्स का जो मार सकता है बिना छुए, तो यहाँ पे किसी को भी। तो यहाँ पे रेले कहता है कि ओह तो तुम अब मुझे रिस्पेक्ट देने लगे हो। तो वहाँ पे लफ़ी कहता है मुझे भी हाकी पावर चाहिए, और बहुत सारे हाकी की पावर्स को मैं देखा गया हूँ, जैसे कि शैंक्स करता है, ग्रैंडपा करता है, और एनोरू जो मिला था मुझे, और आयसा भी। तो यहाँ पे वो कहता है कि हाँ यही तो बात है, और हाकी यूज़ करना इतना आसान नहीं है। और यहाँ पे रेले कहता है चलो अब हम ट्रेनिंग करेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छी से ट्रेनिंग करेंगे, और मैं तुम्हें बताऊँगा बेसिस ऑब्जर्वेशन हाकी, आर्मामेंट हाकी और कौन हाकी की। क्या तुम तैयार हो? और वैसे भी मैं एक ट्रेनर होऊंगा तो मैं तुम्हें आसानी पे नहीं लूँगा लफ़ी। तो यहाँ पे लफ़ी कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेले कहता है ठीक है। और यहाँ पे लफ़ी जाता है और कहता है कि अगर मैं सही आपने कहा था कि यहाँ पे सब जगह ये चीज़ बहुत सेफ़ है, तो अपनी कैप निकालता है और वो उसको रख देता है और सबके बारे में सोच रहा रहता है। और सोच रहा रहता है कि साबू ने किसी कहा था कि हम लोग एक दिन जाएंगे सेल करने, और एज भी कहा था हाँ, और मैं रहूँगा मेरी प्रूफ लाइफ। और यहाँ पे लफ़ी भी कहता है ठीक है तो मैं बनूँगा पायरेट किंग। और यहाँ पे सब लोग डर जाते हैं। और उसके बाद वो कहता है ओ ये अब ये रेले सान जो तुमने मेरे साथ किया वो बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद वो कहता है कि रेले बुलाता है अरे अब लफ़ी जल्दी आओ, और रेले उसे देख रहा रहता है। और यहाँ पे वो कहता है कि मैं तुम्हें क्या बोलूँ प्रोफेसर रेले और मास्टर। बोलता है अरे मैं कुछ भी बुला सकता हूँ। और वो जाता है
जाता है। और यहाँ पे जो हमारा उसप रहता है वो भी ट्रेनिंग कर रहा रहता है और सब लोग अपना अपना ट्रेनिंग कर ही रहते हैं। और यहाँ पे जो लफ़ी है ज़ोरो उसप सांजी नामी बोल के और ऐसा बोल के खड़ा हो जाता है। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है गो टू द न्यू वर्ल्ड। और यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। यो यो यो।